मुल्क में मंशियात के आदी अफराद रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। मंशियात की फरोख्त और उसका इस्तेमाल इस खतरनाक हद तक बढ़ गया है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा तक रसाई नहायत आसान हो चुकी है। हुकूमती इकदामात भी ना होने के बराबर हैं, जिससे मंशियात फरोश किसी डर और खौफ के इस घिनौने कारोबार में बिला खौफ व खतर मुलविस हैं। कराची की जेलें मंशियात फरोशों और उसके आदी अफराद से हजारों की तादाद में भरी पड़ी हैं। ये अफराद नशा करते हैं और फिर शहर भर में वारदातें करते हैं। ये अफराद मंशियात के इतने आदी हो चुके होते हैं कि अपनी सजा मुकम्मल करने के बाद बाहर आकर दोबारा से उसका इस्तेमाल और फरोख्त शुरू कर देते हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन जनाब जमशेद हुसैन साहब ने अपनी एनजीओ के अरकान के हमरा सेंट्रल जेल का दौरा भी किया और कैदियों के मसाइल भी सुने। इस संजीदा मसले के हल के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इन नशे के आदी अफराद के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए, जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाया जा सके और मुआशरे में मंशियात के खिलाफ आगाही दी जाए ताकि लोग इस लानत से बच सकें। देखिए, हम कुरान पढ़ रहे होते ना, हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान सिर्फ हम रट नहीं रहे होते तोते की तरह, हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो इसके अंदर बाज़ जगहों पर अल्लाह ताला ने कितनी मरतबा कहा है कि मेरी तरफ पलट कर आ जाओ, मेरी तरफ पलट कर आ जाओ। तो पलट कर आना यही है कि हम जो है ना वो अपने गुनाहों से माफ़ी करें और जो गुनाह हमने किए हैं माजी में उसको छोड़ें और आगे जाएं। आपकी फैमिली सब सफ़र कर रही है, आप लोगों के घर वाले सफ़र कर रहे हैं, बच्चे, भाई, बहन सब परेशान हैं। आपको ये कोशिश करें कि मुल्क के कानून जो मौजूद है उसके अंदर अपने आप को रखें, मुल्क के कानून से बाहर ना निकालें। हमारे यहाँ लोग जज्बाती हो जाते हैं, ये है वो है। पाकिस्तान का आइन जो है ना, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इसके अंदर इस्लाम भी है, इसके अंदर जमहूरियत भी है और ये पाकिस्तान तो है। इसका ख्याल रखें और आइंदा यहाँ से निकलने के बाद जो है ना उस बात की कोशिश करें कि कोई गुनाह ना करें। कराची में बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हाल ही में मशहूर ज़माना अरमगान केस आजकल ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें एक 29 साल का लड़का सालों से मंशियात इस्तेमाल करने के साथ साथ उसकी फरोख्त में भी मुलव्विस था, जिसकी निशानदही पर बड़े बड़े लोग जद में आए। इसी बुनियाद पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इस बात का उसूली फैसला किया है कि मुस्तकबिल बचाना है तो नशे से दूर जाना है। इस मुहिम में ह्यूमन राइट्स काउंसिल आपकी इमदाद की मुंतजिर है। आपकी इमदाद से किसी एक शख्स की भी जान बच गई तो गोया पूरी इंसानियत बच गई। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जेल में कैदियों को हुनर भी सिखाए जाते हैं ताकि वो जेल से बाहर निकलकर एक अच्छे शहरी बन सकें। कैदियों के लिए क्रिमिनल डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसमें इनको जुर्म से बचाने की तालीम दी जाती है। कैदियों के लिए कंप्यूटर लैब भी बनाई गई है जिसमें उनको दौरे जदीद की तालीम से आरास्ता किया जाता है। आर्ट्स का डिपार्टमेंट भी है जहाँ कैदी पेंटिंग भी बनाते हैं और हुनरमंद बनकर निकलते हैं। कैदियों को कशीदाकारी का काम भी सिखाया जाता है जिससे वो अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। दूसरा अहम मसला जेल में मौजूद उन अफराद का भी है जिनकी जमानतें हो चुकी होती हैं लेकिन उनके पास जमानत के पैसे नहीं होते। इसी अहम मसले के हल के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक नया प्रोजेक्ट ला रही है जिसका नाम है जमानत वॉलेट। इसमें आप सब मुखैर हजरात से अपना अपना हिस्सा डालने की दरख्वास्त है ताकि जिस कैदी का भी जमानत का मसला हो या कोर्ट केसेस हो, इस बात का बखूबी ख्याल रखा जाएगा कि जो मासूम अफराद हैं जो पहली बार गलती कर बैठे हैं उनकी जमानत के लिए फंड इस्तेमाल किया जाए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल बूढ़े अफराद के लिए ओल्ड एज होम और साथ ही साथ थर में आरओ प्लांट बनाने का भी इरादा रखती है जिसकी मालियत 55 से 60 लाख रुपए है।